Hello, my dear friends. This is आरती. वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम. सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे से. तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है ना? टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए है ये टॉपिक. ओके. फिगर ऑफ स्पीच, ये हर एग्ज़ाम से पूछा जाता है, चाहे आपका रीट हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, डीएसएस भी हो, जहाँ पर भी आप टीचिंग एग्ज़ाम्स में टीजीटी, पीजीटी के लिए जा रहे हैं, है ना? सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात है ये बात ध्यान रखिएगा। ये कॉमन पार्ट्स में नहीं आता है, वहाँ पूछा जाता है आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? यहाँ पे है ये फिगर ऑफ स्पीच, ध्यान रखिएगा। ओके, मैंने एग्ज़ाम्पल भी थंबनेल में डाले हैं। अगर हम बात करें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, है ना? इसके अलावा और बहुत सारे जो है फिगर ऑफ स्पीच हम करने वाले हैं. ओके. और ये हर बार एग्जाम में आता है, नो डाउट. ठीक है. तो अगर ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो टीजीटी पीजीटी के लिए 2 से 3 नंबर कवर हो जाते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से. और 2 से 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए. ठीक है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें. ओके. उसके अलावा आपके जो भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं. कमेंट बॉक्स ओपन है आप सबके लिए. और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए थैंक यू. आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे. और मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर कमेंट का रिप्लाई करूँ. बट कुछ कमेंट्स ऐसे हो जाते हैं, अब जैसे कि अब एस्टेट के एग्ज़ाम डेट को लेकर ही आप ले लीजिए, है ना? मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ इसके ऊपर, और वो भी आपकी डिमांड पर ही, आपके कमेंट्स के लिए, कि ताकि आप परेशान ना हो. उसके बावजूद वही कमेंट्स फिर आ रहे हैं. मैम अप्रैल में होगा, मैम मई में होगा, मैम फेब में होगा या नहीं होगा, मैम प्लीज़ कंफर्म बता दीजिए. मतलब वीडियो आप कंप्लीट सुनते ही नहीं हैं और फिर आप कमेंट्स करने लग जाते हैं. तो फिर ऐसे कमेंट्स के रिप्लाई अब मैं नहीं करती. ठीक है, बिल्कुल मैं क्लियर बोल रही हूँ, ऐसे कमेंट्स के रिप्लाई अब मैं नहीं करती. ओके. जब भरोसा दिखाया है तो विश्वास रखिए. जैसे ही कुछ होगा तुरंत मैं सबसे पहले, आप सभी को पता है मेरी वीडियो के बाद तो बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो जैसे ही इस बारे में मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी. ठीक है ना? बात वही मैं शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है. अब सीईटी के लिए भी एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम सीईटी के लिए भी बताइए कोई आइडिया. तो डियर स्टूडेंट, सीईटी की अगर हम बात करें तो सीईटी के लिए भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, है ना? और जिस चीज़ के लिए मैं खुद श्योर नहीं हूँ, तो वो बात आपके सामने रखना मैं ठीक नहीं समझती. ओके. हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, अपनी तैयारी की स्पीड को आप बढ़ा लीजिए, ये ज़रूरी है. ठीक है. तैयारी आप करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो वो आपके काम आएगी, कहीं नहीं जाएगी. ठीक है. तो जो कॉमन पार्ट है, मैं नहीं कहती आप मेरे ही चैनल से पढ़े, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से पढ़े, बट पढ़िए. ठीक है. बैठिए मत हाथ पे हाथ रख के. अब एस्टेट थोड़ा सा आगे गया है, इसका मतलब ये नहीं है 4-5 महीने आगे चला गया, चलो आराम से सो जाते हैं. ऐसा नहीं है. प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए. और मेरे पास फीमेल कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ जितना भी आपको टाइम मिलता है, आप प्लीज़ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, जितना भी आपको टाइम मिलता है ना? फर्स्ट ईयर तो एटलीस्ट आप क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद जॉब मिलेगी. ठीक है. और इस एस्टेट के बेस पर कंफर्म है आपकी पीआरटी की भी, वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी. पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल की आपको वैकेंसीज श्योर देखने को मिलेगी. तो अपनी तैयारी का लेवल बढ़ा दीजिए और एक बार में, लाइफ टाइम है, अब की बार क्लियर करो, खत्म बात. दोबारा नहीं करना. दोबारा तो हम जॉब के लिए ही पढ़ेंगे फिर, है ना? तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी, और स्ट्रेटेजी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी. तो प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ओके. ये डाउट्स थे, इनका जवाब भी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट, मुझे पता है जो मेरे लर्नर हैं वो इस वीडियो को भी देखने आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है स्टार्टिंग में मैं उनके डाउट लेती हूँ. ठीक है. इसीलिए सॉरी फॉर दिस टाइम. स्टार्ट कर. और एक बात और, कि
हाँ, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कैसे ज्वाइन करना है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन के बजाय वहाँ पे भी डाल दूँगी और कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन कर दूँगी। तो आप वहाँ से जो है व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना चैनल को। उससे क्या होगा, ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? ये मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो आपकी जो है एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके? चलिए, उसके अलावा ये आज की वीडियो में हम 20 फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, बट देखिए, हम एम्फेसाइज उसे ही करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये वीडियो देखने के बाद ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, मैंने जो स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी आपकी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए, उसमें मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की थी और मैंने काफ़ी पेपर्स को एनालाइज किया है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? बहुत गिनी चुनी आपसे पूछी जाती है और जितनी पूछी जाती है ना, हम उस पर ही एम्फोसाइज करेंगे। उसके अलावा आपको पढ़ना है तो ये मैं चैनल पर डाल दूंगी, वहां से जाकर आप इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है? ऑफ कोर्स आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में अलंकार कह सकते हैं, है ना? तो अलंकार क्या काम करते हैं? जो वाक्य होता है उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, है ना? उसमें और ज्यादा जान डालते हैं। सेम एज इंग्लिश में आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच भी वही काम करती हैं, सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाती हैं, ठीक है? तो ये सब आप रीड कर लेना, ठीक है? हम सीधा काम की बात पर आएंगे। फर्स्ट है आपकी सिमिली, जिसे हम हिंदी में उपमा कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजों में कंपैरिजन होता है, ठीक है? दो चीजों में कंपैरिजन होता है और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है आपका एज, लाइक, सो। ये वर्ड्स आपको दिखाई दे जाएंगे, जहां भी ये वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं वो आपका सिमिली होता है, ठीक है? और कुछ नहीं होता है, वो आपका सिमिली होता है। क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसमें, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कितना एक ही वीडियो में आपने कैसे सब कुछ सीख लिया है, ठीक है? तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, द सोल वाज लाइक अ स्टार, ठीक है? हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर, ठीक है? तो एज, लाइक, ये जो दिखेंगे आपको वर्ड्स, तो ये क्या है, आपके सिमिली होता है इसमें। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि मैम आप इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, तो देखिए, मैं आपको सच में बता देती हूँ। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, स्टूडेंट्स की एक बड़ी ही खराब आदत है। वो क्या करते हैं, वीडियो लेंथ देखते हैं, वीडियो की लेंथ कितनी है, ठीक है? वो कभी भी इतना अंदाजा नहीं लगाते कि वीडियो की लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें कंटेंट हमें ज्यादा मिलेगा, है ना? वो इतना नहीं सोचते हैं। बट कोई बात नहीं, आपकी सोच से ही मैं सोच रही हूँ अब कि हम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पे फोकस करते हैं। बाकी ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, वहां से आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर होता है आपका रूपक। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें उस चीज को बिल्कुल वही बोल दिया जाता है, ठीक है? वहां पे तो बोला जाता जा रहा था एज, आई, लाइक, उसके हिसाब से, है ना? मतलब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल चांद के जैसा है, तो ये तो हो गया आपका सिमिली, लाइक। बट अगर मैं कहूं कि तुम्हारा मुख चेहरा चांद है, मतलब यहाँ पे चांद के जैसा नहीं है, चांद है, तो मैंने चांद ही बोल दिया, तो वो क्या हो गया, वो आपका मेटाफर हो गया। यहाँ पे एज, सो, लाइक जैसे शब्द नहीं आते, यहाँ पे डायरेक्ट वही बोल दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट, है ना? फाइट में वो क्या था, शेर था। समझ रहे हो आप, ये होता है मेटाफर। ओके, मेटाफर में एज, लाइक का यूज नहीं करता, सीधा वही बोल दिया जाता है कि आप वो हैं। और सिमिली में एज लगाकर, लाइक लगाकर, सो लगाकर उसे बताया जाता है। आई होप आपको सिमिली और मेटाफर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? ये आपके मेटाफर के एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। जो कैमल है वो शिप ऑफ द डिजर्ट है। लाइफ इज अ ड्रीम,
लाइफ को ड्रीम बोल दिया, अगर लाइक का ड्रीम नहीं बोला। अगर लाइक का ड्रीम होता तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो नीचे नोट कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि आप सिमिली को मेटाफर में, मेटाफर को सिमिली में चेंज कर सकते हैं। यहीं से देख लीजिए, अगर मैं कहती लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो ये सिमिली हो जाता, बट मैंने कहा लाइफ इज अ ड्रीम, है ना, लाइफ को ही ड्रीम कह दिया, तो ये क्या है, ये मेटाफर है। क्लियर। और सिमिली और मेटाफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ओके। उसके अलावा और भी यहाँ पर हाइपरबली है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है ओनोमाटोपिया। ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में प्लीज एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सादी और सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन निकलना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में कितनी इंग्लिश यूज की, है ना, फर्क ये पड़ता है कि आप अपने एग्जाम में उस क्वेश्चन को डील कर पाए या नहीं डील कर पाए। ओके। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, देख लीजिएगा, ये वही बातें जो मैंने आपको बता दी। ध्यान रखिएगा, मैं शेयर करूंगी वहां पे, वहां से ये पूरा आप रीड कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर मान लीजिए मुझे पता है इंपॉर्टेंट है ये ही आएंगे, लेकिन फिर भी एग्जामिनर और अच्छा पेपर बनाना चाहता है और कोई दूसरा दे दे तो आप सारे रीड करके जाएंगे। ओके। पर्सोनिफिकेशन, है ना, हिंदी में मानवीकरण। मानवीकरण को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अलंकार हमने किए हैं हिंदी में, मैंने अलंकार आपको हिंदी में करवाए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर वॉच कर लेना। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु माना जाता है। ठीक है, कैसे, देखिए, नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज अ मैन, है ना, नेचर जो है खड़ा होकर और सब पूरे संसार को ये बताएगा कि यह वो आदमी था। समझे, तो नेचर को क्या मान लिया, जीवित मान लिया। समझे आप, डेथ लेज हिज आइज हैंड ऑन किंग्स। समझे, तो यहाँ पे निर्जीव वस्तु को सजीव माना जा रहा है, तो ये क्या है, आपका पर्सोनिफिकेशन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आ गए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अब यहाँ पे हो गया क्लियर। ठीक है, तो वही था, वहां पे नेचर को, डेथ को, लाफ्टर को, ठीक है, इन सबको, ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन इन्हें जो है लिविंग बीइंग के रूप में माना गया था। ठीक है, एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी क्या होता है, ये आपका देखिए, एपोस्ट्रोफी क्या होता है, अब इसको भी ये उसी के जैसा होता है ना, ये उसी के जैसा होता है। देखिए क्या होता है इसमें, इसमें भी कभी कभी निर्जीव पदार्थों को सजीव प्राणी के रूप में संबोधित किया जाता है, मतलब उनकी तरह संबोधित किया जाता है। वहां पे तो वो नॉर्मल सेंटेंस में आपको दिख रहा था कि उसको वो माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उनकी तरह संबोधित भी किया जा रहा है, जैसे ओ डेथ, ओ लिबर्टी, कम पीस ऑफ माइंड, ओ जजमेंट। तो डेथ, लिबर्टी, जजमेंट, ये सब क्या है, सारे नॉन लिविंग है, बट इनको लिविंग थिंग की तरह पुकारा जा रहा है। समझ रहे हो आप, तो ये होता है आपका एपोस्ट्रोफे। ओके, नेक्स्ट है हाइपरबोली। अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो हाइपरबोली, अब इसमें क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, अतिशयोक्ति। हिंदी में आपने देखा होगा, व्याकरण में पढ़ा होगा आपने ना, 10,000 सॉ आई एट ग्लेंस, है ना, 10,000 एक ही बारे में मेरे को देख रहे थे। देखो, तो जब बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो वहां पे क्या होता है, हाइपरबोली होता है। ओके, ठीक है, ये आपके लिटरेचर के ही एग्जाम्पल है, आप इन्हें देख लेना। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाए और वीडियो लेंदी भी ना हो। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट है यूफेमिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें अरुचिकर वस्तु का वर्णन रुचिकर के नाम से कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं हिंदी में आपको समझाना चाहूं इसे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दुखद बात होती है तो हम उसको वैसे नहीं, जैसे कोई मान लीजिए कोई पास्ट अवे हो गया तो हम इसे ये नहीं कहते कोई मर गया, है ना, ऐसे नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, कोई गुजर गया, इस तरह से कहते हैं, है ना, वही होता है यूफेमिज्म। ठीक है, जैसे ही हैज फॉलन अस्लीप, वह सो चुका है, इसका मतलब ही इज डेड।
आया समझ में? ये होता है आपका यूफेमिज्म। ओके, 7th है एंटीथेसिस। एक बार तो मैंने देखा है इसको, ठीक है, लेकिन एक बार देखा है तो दोबारा भी तो देखा जा सकता है ना। आया है ये भी एग्जाम में। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ना कॉन्ट्राडिक्ट होता है, विरोधाभास होता है बेसिकली, ठीक है। अपोजिट आपको दिखाई देंगे इसमें, जैसे आप देखेंगे यूनाइटेड, डिवाइडेड, प्रपोजेज, डिस्पोजेज, ठीक है। तो इसमें आपको अपोजिट वर्ड दिखाई देते हैं, ठीक है। ये होता है, कॉन्ट्राडिक्ट आपको दिखाई देगा। ऑक्सीमोरॉन अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी उसी की तरह है, लेकिन होता क्या है, अगर हम बात करें कि इसमें गुण की बात हो रही है ना, कि दो परस्पर विरोधी गुण एक ही समय में एक ही व्यक्ति के लिए व्यक्त हो रहे होंगे, एक ही वस्तु के लिए व्यक्त हो रहे होंगे। जैसे आप देखेंगे अ नॉइसलेस नॉइस अमंग द लीव्स, समझ रहे? दो अपोजिट वर्ड आपको एक ही सेंटेंस में दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप देखेंगे अलग अलग थे, बट यहाँ पे आपको एक ही सेंटेंस में दिखाई देंगे। एपिग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो विपरीत विचारों को इस तरह से अक्सर व्यक्त किया जाता है कि वे अपने और दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। देखिए कैसे, अच्छे एग्जाम्पल हैं, देखिए किस तरह से। अगर हम बात करें, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है, बच्चा जो है आदमी का पिता है। तो इस तरह से मतलब सेंटेंस को मतलब ऐसा बनाया जाता है जो बिल्कुल हमें हैरानी भरा नजर आता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। आयरनी, आयरनी में बेसिकली क्या होता है, देखिए आयरनी आपसे पूछा जा सकता है। आयरनी में होता है कि शब्दों का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि उनका इच्छित अर्थ शब्दों के वास्तविक अर्थ से अलग होता है। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए आपने, छोटे थे आप, घर में छोटे बच्चे होंगे, कुछ गिरा देते हैं, है ना, कुछ गिरा देते हैं तो वो डरते रहते हैं, लेकिन मम्मी क्या कहेगी, आजा बेटा इधर आ, मेरा शाना बेटा, तूने तो कुछ नहीं किया, है ना। इसका मतलब जब मम्मी इस तरह से उनको बुला रही होती है, तो बेसिकली मम्मी का वो गुस्सा अपोजिट होता है, हकीकत में उसका मतलब वो नहीं होता, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम देखेंगे, ओ ग्रेट, नाउ यू हैव ब्रोकन माय न्यू कैमरा, अरे वाह, तुमने मेरा नया कैमरा तोड़ दिया, समझे? तो जिस तरह आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन असली मतलब वो नहीं होता जो आप कह रहे हैं, तो वो आपकी आयरनी होती है, ठीक है। पन, अब पन में क्या होता है, पन आपका आया नहीं है बट आ सकता है, इसलिए देख लेते हैं इसे भी। अब पन में क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें, इसमें ना मजाक बनाया जाता है एक तरह से, ठीक है। एक तरह से शब्दों के साथ इस तरह से खेला जाता है कि एक मजाक सा बनाया जाता है। जैसे इफ अ वुमन लॉसेज हर हस्बैंड शी पाइंस फॉर अ सेकंड, मतलब यदि कोई महिला अपने पति को खो देती है तो वो बस एक सेकंड के लिए दुखी होती है ना। ये मीम्स भी बनती हैं, आप देखते होंगे बहुत ज्यादा, है ना, इस तरह से। अगले एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, मेटोनमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, हाँ पूछा भी जा सकता है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि नाम को चेंज कर दिया जाता है ना, विशेष्य की जगह पे विशेषण यूज किया जाता है, यानी कि उस चीज की जगह पे उसकी क्वालिटी को यूज किया जाता है। जैसे द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, है ना, जो पेन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, तलवार से। अब पेन यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, राइटर के लिए, और स्वॉर्ड एक सोल्जर के लिए, समझ रहे आप, इस तरह से। सिनेडोकी, इसमें क्या होता है बेसिकली, एक अंश के लिए हम पूरी बात कहते हैं और पूरे के लिए एक छोटी बात कहते हैं। जैसे 5 more hands आर नीडेड, यानी कि यहाँ पे 5 और हाथ की आवश्यकता है। अब यहाँ पे 5 और हाथों की क्या मतलब है यहाँ पे और इंसानों से, है ना। गिव्स अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, अब यहाँ पे ब्रेड से क्या मतलब है, फूड। तो ये सेनेडोकी का आपका एग्जाम्पल होता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपका होता है ये कि जो विशेषण होता है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं आप किसमें, वास्तविक शब्द से किसी ऐसे दूसरे शब्द से कर दिया जाता है जिसका
सेंटेंस में उसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। जैसे ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, तो मतलब नाइट से स्लीपलेस वर्ड को यूज कर दिया क्योंकि वो उसके साथ उसका घनिष्ठ संबंध नजर आ रहा था। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगेन लिटिटोस भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ये हाइपरबोली का अपोजिट होता है। हाइपरबोली में तो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता था, लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा बात को कम करके बताया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही इज नो मोर ही इज नो मीन स्कॉलर, इसका मतलब वेरी ग्रेट। द मैन इज नो फूल, है ना, ये आदमी मूर्ख नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो चतुर है। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, कि मैं कम हैरान नहीं हुआ हूं, इसका मतलब ग्रेटली। समझ रहे आप इसका मतलब। तो ज्यादा बात, कम बात को ज्यादा बनाया जाए तो वो आपका हाइपरबोली होता है, और ज्यादा को कम दिखाया जाए तो वो आपका क्या होता है, लेटिटोस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, इंट्रोगेशन। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्वेश्चन जो है इस तरह से, मतलब जो आपके सामने जो सेंटेंस है उसकी सेंस वो नहीं होती कि आप वो आपसे क्वेश्चन पूछे, उसकी सेंस वो होती है कि बात और ज्यादा प्रभावशाली लगे, है ना। जैसे इफ यू सक्सीड डू यू नॉट रिजॉइस, अगर तुम सफल हो जाओगे तो क्या तुम खुश नहीं होगे, समझे। इस तरह से ये होता है आपका इंट्रोगेशन। इसको पहचानना भी आसान है, लास्ट में आपको इंट्रोगेशन साइन नजर आएगा। एक्सक्लेमेशन में अगेन आपको जो है क्या होगा, अगेन आपको एक्सक्लेमेटरी साइन भी नजर आएंगे। ठीक है, और ये भी उसकी और ज्यादा आकर्षित करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अ हॉर्स अ किंगडम फॉर अ हॉर्स, इस तरह से। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन आपको बेसिकली इसमें नजर आएगा, तो ये भी आपका इजी होता है। क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स में क्या होता है बेसिकली, आप देखिए क्लाइमेक्स के अंदर क्लाइमेक्स सीन आ गया, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, एक क्लाइमेक्स का मीनिंग जो होता है ना, वो हम ग्रीक भाषा से लिया है, जिसका मतलब होता है एक सीढ़ी। ठीक है, और ये बढ़ते कदम में इंपॉर्टेंस की तरफ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, ही वॉज अब्यूज्ड बीटन एंड किल्ड, है ना, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको पीटा गया और फिर मारा गया, मार दिया गया। इसका मतलब पहले कम इंपॉर्टेंस बात, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, है ना, फिर उसको पीटा गया, फिर उसको मार दिया गया। समझ रहे आप। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस होता है। इस तरह से आपको सेंटेंस नजर आए तो आप तुरंत किस पे जाएंगे, क्लाइमेक्स पे। ठीक है, अब एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है बेसिकली, यह जो है क्लाइमेक्स का अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप बात देखेंगे, पहले जो उच्चतर बात होती है उसको लाया जाता है, फिर उससे निम्न इसके ओर ले जाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य है किसी पर व्यंग किया जाए या किसी की हंसी उड़ाई जाए। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप पढ़ लेना, इसे मैं शेयर कर दूंगी। ओके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार से ज्यादा ही एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर भी है, पिछली बार भी 2023 वाले में भी आपका ये आया था। ये बेसिक, इसको पहचानना भी बड़ा आसान है। ठीक है, जहां पे भी आपको साउंड नजर आती है ना, वहां पे आपका ओनोमेटोपोइया होता है। ठीक है, तो ये साउंड से रिलेटेड होता है। जैसे माय ब्रदर कैन बर्प द अल्फाबेट, द डिशेस फेल टू द फ्लोर विद अ क्लैटर। तो जो साउंड्स होती है बेसिकली उससे रिलेट करता है। साउंड जहाँ पे भी आपको नजर आए तो वहाँ पे ओनोमेटोपोइया होता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चंस, और बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन से भी आपको। देखिए, नाउ रेडी, आई होप रेडी। एक क्वेश्चन जरूर मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट ही छोड़ दूं क्या, नहीं फर्स्ट करवा देती हूँ, ऐसा क्वेश्चन बीच में आएगा तो उसको छोड़ देंगे, उसका आंसर जरूर करना। ओके, चलिए। हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, उसकी लैंग्वेज ऐसी है मानो हनी, है ना, बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, लाइक हमें दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो गया, सिमिली हो गया। ठीक है, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, अब भी आपको नजर आया होगा एज, तो अगेन ये भी क्या है आपका, सिमिली है। ठीक है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन,
देख रहे हैं आप, सेंटेंस आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और जब सेंटेंस आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो कौन सा होता है आपका? एपिग्राम होता है। ओके, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, है ना? मरे हुए आदमी के होठों पे आपको ट्रुथ बैठा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये क्या है? ये आपका अगर हम सच की बात करें तो मतलब एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आपका ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। ओके, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? ऑफ कोर्स आ रहा होगा, और चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। ओ स्वीट कंटेंट, है ना? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, राइट? ओ स्वीट कंटेंट, तो कंटेंट को आप ऐसे पुकारेंगे? नहीं पुकारेंगे। तो बेसिकली ये क्या है आपका? ये एग्जाम्पल है आपका एपोस्ट्रोफी का, बट एपोस्ट्रोफी ना हो तो हम क्या यूज करेंगे? ये भी मैंने आपको बताया था, हम यूज करेंगे पर्सोनिफिकेशन। अगर एपोस्ट्रोफी यहाँ पे होता तो हम एपोस्ट्रोफी यूज करते। ओके, ही इज ऑलवेज आइडली बिजी। अब दो अपोजिट वर्ड आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, आइडली भी और बिजी भी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका ऑक्सीमोरॉन होगा, जब दो अपोजिट वर्ड आपको एक ही सेंटेंस में दिखाई देते हैं। शैल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर डाई बिकॉज अ वुमेन्स फेयर। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क है ना? कौन सा है ये? इंट्रोगेशन है। ओके, लिव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। लाइक लाइक क्या है? सिमिली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन, एज द फॉन, एज क्या है? सिमिली है। क्वेश्चंस भी आपको पूरा हिंट दे रहे हैं कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? साउंड की बात हो रही है, वाटर लैपिंग। तो क्या हो गया? ओनोमेटोपोइया। ओके, द न्यूज वाज अ डैगर टू हिज हार्ट, है ना? मतलब लाइक नहीं बोला, सीधा ही बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे? ये है आपका मेटाफर। ओके, नेक्स्ट है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग से नजर आ गया, है ना? दो सेंटेंस है और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट आपको नजर आ रहे हैं, एंटीथेसिस हम इसे कहेंगे। शी एक्सेप्टेड द काइंड क्रूल्टी ऑफ अ डॉक्टर्स नाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, दो वर्ड बिल्कुल अपोजिट आपको दिख रहे हैं, काइंड भी और क्रूल्टी भी। तो ये क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। समझ रहे हो आप? सीधा वही बोल दिया, तो क्या हो गया? मेटाफर हो गया। ओके, 10,000 आई सॉ एट अ ग्लेंस, अलग ही दिख रहा है आपको, हमने एग्जाम्पल में भी किया, हाइपरबली। ठीक है, कर्सेस आर लाइक चिकन्स दे कम होम टू रोस्ट। इसे आप बताएंगे कि ये क्या है। 16th का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, और जिसका आंसर सही होगा उसे हम पिन करेंगे। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। बिल्कुल अलग से आपको आंसर दिख रहा है, ये क्या है आपका? ये है आपका मेटाफर। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए, या फिर किस बारे में आप और जानना चाहते हैं, जो भी आपका मन में हो आप कह दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय, गुड नाइट ऑल्सो।